नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा हायर कंपनी का DC 4 वायर फैन मोटर को कैसे 3 वायर पे कन्वर्ट किया जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने सेफ और आसान तरीका बताऊंगा ताकि आप आसानी से किसी भी 4 वायर DC फैन मोटर को आसानी से 3 वायर पे कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों, देख सकते हैं हायर के कई मॉडल होती है जिसमें 4 वायर DC फैन मोटर आता है और किसी मॉडल में 3 वायर फैन मोटर आता है। अगर आपके 4 वायर फैन मोटर है तो कैसे आप उसे 3 वायर में उसे कन्वर्ट करके उस फ्रिज में एक फैन मोटर लगा के आसानी से उस फ्रिज को ठीक कर सकते हैं। तो आज मेरा यही मकसद है आप लोगों के सामने दिखाने का, और कैसे इसे किया जाता है ये भी जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे जो 4 वायर होती है, 4 वायर किस काम के लिए होती है और 3 वायर किस काम के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 वायर है, एक होती है रेड, ब्लैक, येलो और एक होती है आपकी वाइट। तो दोस्तों, ये जो तार होती है ये 4 तार 4 काम के लिए होती है, एक काम के लिए नहीं होती है। जो रेड होती है वो होती है पॉजिटिव सप्लाई, जो ब्लैक होती है नेगेटिव सप्लाई, और आपको जो वाइट है वाइट आपको ये फीडबैक आउट के लिए होती है, PWM के लिए होती है। और जो येलो वायर है, येलो वायर ये टेकोमीटर यानी कि जो मोटर है फैन मोटर को ये स्पीड को जो फीडबैक होती है, फीडबैक यानी से जनरेट होती है। और जो वाइट तार है, वाइट तार से ये PCB को ये सिग्नल भेज रही होती है। तो सबसे पहले आपको ये जो 4 वायर है, 4 वायर के फैन मोटर को आपको छोटा ड्राई सेल की मदद से या फिर 12 वोल्ट DC सप्लाई की मदद से आपको ये जो फैन मोटर है, फैन मोटर को चला के चेक कर लेनी है कि कौन सी वायर किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अभी मैंने जो 3 वायर है, 3 वायर के फैन मोटर को चला लिया है और आप देख सकते हैं ये 4 वायर की फैन मोटर की जैक होती है। तो इस जैक को मैं आइसोलेटेड करूँगा। आइसोलेटेड करने के बाद ये जो 3 वायर है, 3 वायर में मैं इसे कन्वर्ट करूँगा। तो पहले से जो जैक है, ये जैक को मैंने काट लिया है। काटने के बाद आप देख सकते हैं जो रेड और वाइट है, वाइट यानी कि जो आपको पॉजिटिव है, रेड में आपको पॉजिटिव वायर मिलेगी, लाइन मिलेगी सप्लाई वोल्टेज, और जो ब्लैक होती है ब्लैक में आपको नेगेटिव मिलेगी। और जो येलो है, येलो वायर से आपको जो PCB ये फीडबैक दे रही होती है, जो फीडबैक आ रही होती है मोटर के लिए, कितने वोल्ट में चलेगी, कितने वोल्ट इसमें आ रहा है, कैसे चल रही है। तो ये जो है येलो वायर से ये मोटर को ये फीडबैक जनरेट करेगी। और जो सफ़ेद वायर है, सफ़ेद वायर से ये PCB को ये सप्लाई रिटर्न करेगी, यानी कि एक वायर से फीडबैक आएगी और दूसरे वायर से PCB को ये सेंस करके ये कमांड भेजेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैंने तार है, तार को मैंने आइसोलेटेड कर लिया है। करने के बाद अभी ये जो 4 वायर है, 4 वायर को ये 3 वायर में मैंने कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट करने के लिए जो तरीके मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप इस तरीके को बिल्कुल सेफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस वायर को आप कटिंग करोगे या फिर इसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने से पहले आपके पास मेरा एक सुझाव है, आप बिल्कुल सेफ तरीके से करें। अगर आपकी गलती होता है तो आपकी फैन मोटर और PCB भी डैमेज होने का चांसेस रहती है। तो आप किसी एक अच्छे टेक्नीशियंस के या फिर एक्सपर्ट की मदद लेकर आप इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो न्यू फैन मोटर होती है आसानी से चल रही है, और जो पुराना फैन मोटर होती है, अब देखिए मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो ये फैन मोटर नहीं चल रही होती है, ये फैन मोटर ये रुक जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो 4 वायर है, 4 वायर का मैंने आइसोलेटेड कर लिया है, एलिमिनेटेड कर लिया है। एलिमिनेटेड करने के बाद आप देख सकते हैं जो 4 वायर होती है, 4 वायर को ये 3 वायर पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी एक एक करके मैं आप लोगों को सामने ये जो वायर कनेक्ट किया है, सही तरीके से मैंने इस पर जोड़ा है। जोड़ने के बाद अभी मैं आप लोगों के सामने इस फैन मोटर को चला के दिखाऊंगा कि ये फैन मोटर सही तरीके से चल रही है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 3 वायर है और इसमें 4 वायर है। जो 3 वायर होती है, 3 वायर में आपको ये रेड वायर जो है आपको पॉजिटिव मिलेगी, जो PCB के द्वारा इसमें पॉजिटिव लाइन यानी कि फेज लाइन आएगी। और जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर में आपको नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। और बाकी का बचा हुआ जो वायर होती है, ये होती है आपको फ्रीक्वेंसी जनरेटर, आपको इस जगह फीडबैक मिलेगी। फैन मोटर कितने वोल्ट में चल रही होती है, कितना RPM में चल रहा होती है, फैन स्लो है, हाई है, लो है, मीडियम है, ETC आपको ये फीडबैक के द्वारा इसमें सिग्नल आएगी। जैसे कि आपकी जो PCB होती है, PCB में अगर 4 वायर सपोर्ट नहीं कर रही होती है
तो आप 3 वायर पे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी पीसीबी में आपको 4 वायर के लिए ऑप्शन होती है और किसी पीसीबी में 3 वायर के लिए ऑप्शन होती है। तो आसानी से आप एक एक करके देखिए, मैंने जो तरीका अभी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, आप आसानी से इस तरीके से आप फैन मोटर को चला सकते हैं और आसानी से आप 4 वायर को 3 वायर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कन्वर्ट कैसे करनी है, कैसे उसे चलाना है, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये वीडियो देखने से पूरा जानकारी मिलेगी और आप आगे जाके और भी बेहतर तरीके से आप किसी भी हायर के डीसी फैन मोटर ख़राब होता है, 3 वायर है, 4 वायर है या फिर आपको एसी फैन मोटर, डीसी फैन मोटर होती है, A to Z जानकारी मेरे और इस चैनल पे वीडियो आएगी, आप उसे देख के A to Z जानकारी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं ये 4 वायर के फैन मोटर को चला रहा हूँ। तो देखिए फैन मोटर ये छोटा ड्राइसल की मदद से चल गया है। चलने के बाद ये मोटर रुक गया है, रुकने के बाद अभी दोबारा ये स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो दोस्तों ये जो फैन मोटर है, ये फैन मोटर बिल्कुल पहले से ही ख़राब था। इसी वजह से मैंने इस फैन मोटर को चेंज कर रहा हूँ। इस फैन मोटर को रिप्लेस करके 3 वायर पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए आपको जो तरीका मैंने दिखाया है, आप उस तरीके को बिल्कुल अपना सकते हैं और सेफली ये काम कर जाएगा। तो आपको और एक बात बता दूं, अगर आप इसे सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर नहीं पाएंगे, आप इस वायर को सही तरीके से जोड़ नहीं पाएंगे, एक फैन मोटर आपको बढ़िया स्पीड में चलेगी, अच्छी स्पीड में चलेगी और एक फैन मोटर लो स्पीड में चलेगी। अगर लो में चलेगी तो आपके फ्रीजर में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी, ठंडी नहीं होगी और एक में ठंडी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सब कुछ मैंने क्लियर करने के बाद इस फैन मोटर को फ्रिज में चला रहा हूँ, ओके कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो फैन मोटर है दोनों में सेम स्पीड आपको देखने को मिल रही है। अगर आपको किसी में हाई, किसी में लो, किसी मीडियम आपको देखने को मिल रही है तो आपको ये सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगी, आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत होगी, गड़बड़ होगी, इसी वजह से ये सिस्टम काम नहीं करेगी। तो आप देख सकते हो दोनों फैन मोटर अभी आसानी से बढ़िया तरीके से सेम स्पीड में चल रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों और अच्छे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं।